Hello guys, welcome back to my channel. So we are going to discuss about trading rules and this video is for educational purpose only. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग रूल्स के बारे में और ट्रेडिंग रूल्स किसको बनाने चाहिए, किसको नहीं बनाने चाहिए, क्या ये सभी के लिए एप्लीकेबल होते हैं या मतलब जो कुछ लोग हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। तो गाइस देखिए, ऐसा नहीं होता। जो ट्रेडिंग रूल्स होते हैं, जितने भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स देखेंगे, जो भी कोई भी हो जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है या पोजीशनल, जो कोई इंट्राडे करता है या फिर पोजीशनल ट्रेडिंग करता है, वो सब अपने लिए कुछ एक ना एक ट्रेडिंग रूल बनाते हैं और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो गाइज़ ऐसा नहीं होता है कि आपने अपना ट्रेडिंग रूल बना लिया लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है अपने ट्रेडिंग रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। अब आप ट्रेडिंग रूल्स को और डिसिप्लिन को आप सिमिलर कह सकते हैं क्योंकि बोथ ऑफ देम आर सिमिलर इन देयर नेचर। दोनों का नेचर बहुत सिंपल है। तो अब सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि हमें ट्रेडिंग रूल क्यों बनाते हैं। हम ट्रेडिंग करने के लिए हमें ट्रेडिंग की या हमें ट्रेडिंग करते टाइम हमें रूल्स की जो आवश्यकता होती है, हिंदी में गाइस अगर बोलूँ मैं, तो उसकी नीड होती है, हमें वो क्यों होती है। तो गाइस देखिए, वो बहुत ही एक सिंपल सा रीज़न होता है। हम लोग ह्यूमंस हैं और किसी भी ह्यूमन में ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर इमोशंस ना हो। सभी के अंदर, जितने भी ट्रेडर्स हैं, सभी के अंदर इमोशंस हैं, चाहे वो किसी के अंदर ज़्यादा होते हैं। कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, कई लोग बहुत इतने सेंसिटिव नहीं होते एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम लोग रूल्स इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं, यहाँ पे मैं बोलूँगा हम अपने इमोशन को बाईपास कर सकें। तो गाइस अब बाईपास कैसे होगा? सपोज़ लगा लिए, मतलब कि हम ये चीज़ समझेंगे कि हमने ट्रेडिंग रूल्स बना लिए तो हमारे इमोशंस कैसे बाईपास हो जाएंगे। तो हमारे इमोशंस बाईपास इसलिए हो जाएंगे क्योंकि हम लोग अपने ट्रेडिंग रूल्स फॉलो कर रहे होंगे, जिसमें हम अपने या तो टारगेट या स्टॉप लॉस दोनों का वेट करेंगे जब तक या तो हमारा टारगेट हिट नहीं हो जाता या हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता। तो इस पॉइंट ने इस इमोशन को ओवरकम कर दिया या बाईपास कर दिया। कैसे? क्योंकि हम लोगों ने अपने लिए एक रूल बना दिया कि अगर ये हमारे लेवल तक आता है तो हम लोग यहाँ से टारगेट लेके मार्केट से निकल जाएंगे और दोबारा ट्रेड नहीं लेंगे। और यहाँ पे अगर हमने बाइंग किया और यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया तो भी हम लोग यहाँ पर अपना एसएल लेके मार्केट से चले जाएंगे। तो गाइस अब जो दूसरा पॉइंट आता है, रूल बनाने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो रूल बनाने से हमें जो दूसरा फ़ायदा होता है वो हम यहाँ पे सीधा देख सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग हमारी यहाँ पे बिल्कुल एलिमिनेट हो चुकी है। अब थर्ड पॉइंट ये है कि ओवर ट्रेडिंग हम किसको बोलते हैं। ओवर ट्रेडिंग गाइस देखिए, अब आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो सिर्फ स्कैल्पिंग करते हैं, मतलब सारा दिन स्कैल्पिंग करते हैं। तो स्कैल्पिंग में वो अपने हिसाब से रूल बना सकते हैं कि मैं आज के अपने 15 से 20 ट्रेड लूँगा और 15 से 20 ट्रेड में मेरे चाहे 20 में से मेरे 12 ट्रेड या मतलब 20 में से जितने भी ट्रेड होंगे या उनमें जितना भी प्रॉफिट लॉस हो गया, जितना भी मार्केट ने मुझे दे दिया, उसके बाद में मैं मार्केट से एग्ज़िट लेके चला जाऊंगा। तो दूसरी चीज़ हो गई ये कि हमें अपना ट्रेडिंग स्टाइल भी इससे पता लग जाता है कि हम लोग किस
हम लोग को खुद के बारे में भी पता करना चाहिए कि हम लोगों का ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, हम लोग अपने आप को कैसे, या हमारे इमोशंस हमारे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, या हम रूल को फॉलो कर पाएंगे इजीली या नहीं। दूसरी चीज़ है, जो हमारे रूल्स होते हैं वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। अब कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब कॉन्फिडेंस डेवलप इसलिए होगा क्योंकि डे बाय डे जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, यहाँ पे ए मिस हो गया गाइस, तो जो डे बाय डे ट्रेड करते हैं वो लोग अपने आप को धीरे धीरे एनालाइज करेंगे कि मैंने कितने दिन मेरे ट्रेड लिए, मैंने अपने रूल फॉलो किए या नहीं। जब मैं अपने रूल फॉलो करने लग जाऊंगा तब हमारे अंदर ऑटोमेटिकली जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो डेवलप हो जाता है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, अब ओवर ट्रेडिंग से ही एक चीज़ और लिंक होती है कि हमने ओवर ट्रेडिंग करनी स्टॉप कर दी। अब ओवर ट्रेडिंग स्टॉप करने से क्या क्या फ़ायदा होगा, हमारी पहली चीज़ हमारी कैपिटल सेफ हो जाएगी, कैपिटल सेफ। और दूसरी चीज़, हम लॉन्ग टाइम तक मार्केट में बने रहेंगे, जो कि हर कोई नहीं कर पाता। और एक फेमस कोट भी है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज देयर 90% ऑफ मनी इन देयर फर्स्ट 90 सेशन। तो हम लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहेंगे तो धीरे धीरे जो हम मार्केट को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे और उसके बाद हमारा प्रॉफिट धीरे धीरे बनने लग जाएगा। तो गाइस, स्टार्टिंग में किसी का भी प्रॉफिट धीरे धीरे नहीं बनता, और जो हमारे जो इतने सारे प्रॉफिट हो रहे हैं, मतलब किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग रूल बनाकर। उसके बाद में एक सबसे लास्ट पॉइंट आता है, जो हमारी प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी होती है या प्रोबेबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, या फिर एक्यूरेसी भी हमारी बढ़ जाएगी। तो हम इन सब चीज़ों को देखें तो हमारे लिए ट्रेडिंग रूल्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो गाइज़, मैं आपको ब्रीफली दोबारा बता देता हूँ कि हमारे लिए ट्रेडिंग रूल इम्पोर्टेंट क्यों है, इससे हमको क्या फ़ायदा होगा। नंबर 1, हम इमोशन को बाईपास कर देंगे, हमारी ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। हम लोग ओवर ट्रेडिंग को बंद कर देंगे तो हमारा कैपिटल सेफ रहेगा और हम लॉन्ग टर्म तक कैपिटल में बने रहेंगे। और लास्ट में हमारी जो मार्केट की विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है, गाइस देखिए, मार्केट में कोई भी अगर ये बोलता है कि मैं हमेशा, मेरी एक्यूरेसी इतनी है, तो गाइस हमें मार्केट में काम किस पे करना चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी पे मार्केट में काम करना चाहिए, हमारे विनिंग चांसेस किस साइड में ज़्यादा है। तो जो लास्ट पॉइंट है, हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।